जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 15 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5 जो है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। और ये आज का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इवोल्यूट iota raised to 18 plus 1 upon iota whole raised to 25 whole raised to 3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, iota raised to 18 plus 1 upon iota whole raised to 25 and whole raised to 3। अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, iota whole raised to 9। यहाँ पे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा होल रेज टू 25 होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -1 होल रेज टू 9, यहाँ पे माइनस आयोटा रेज टू 25 होल क्यूब। अब देखो तो -1 रेज टू ऑड पावर, तो ये तो हो जाएगा -1 माइनस यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा रेस टू 2 होल रेस टू 12, ऐसा हो जाएगा होल क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 होल रेस टू 12 होल क्यूब। तो यहाँ पे हो गया है -1 माइनस आयोटा होल क्यूब। तो अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, कुछ माइनस कॉमन निकाल लिया तो -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो माइनस 1 प्लस आयोटा, इसका एक्सपांशन कर ले तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा। सो -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। फिर से यहाँ पे -2 आयोटा को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो -2 आयोटा यहाँ पे हो जाएगा +2, तो 2 - 2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 कॉमन, सो 1 माइनस आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और कोई भी मेथड आपको बताइए, सारे मेथड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से किया है उसी तरह से आप करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 prove that real part of z1 into z2 is equals to the real part of z1 into real part of z2 minus इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सिंपल है, पहले मैं ऐसा करता हूँ, z1 इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, z2 जो है वो मैं ले लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2। अब देखो तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 हो जाएगा x1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ये हो जाएगा हमारा y1। सेम वे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z2 ये हो जाएगा x2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये हो जाएगा हमारा y2। अब क्या करना है, z1 इंटू z2 निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1
x2 प्लस आयोटा y2 x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब देखो x1 x2, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं तो हो जाएगा -y1 y2 प्लस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। ये हो गया हमारा z1 z2। हमको क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ z1 z2। देखो तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। अब x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है एंड y2 क्या है। बस यहाँ पे हमने लिख ही दिया। x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z1। x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो देखो तो जो प्रूव करना था वो आ गया है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो तो क्या दिया है, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको आयोटा ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस 8 आयोटा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस 2, सो -1 आयोटा प्लस माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -7 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे आयोटा, ओके सही है। यहाँ पे 1 प्लस 4, सो 5 -3 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब क्या करते हैं, देखो तो न्यूमरेटर की प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो -1 इंटू 3, सो -3 -1 इंटू -4, सो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, बाद में -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24 आयोटा स्क्वायर। सेम वे डिनोमिनेटर में 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -28 प्लस 3, सो -31। यहाँ पे हो जाएगा 21 -4, सो ये हो जाएगा -17 आयोटा
डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 28 एंड यहाँ पे हो जाएगा -10 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, बस रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे कर लेना कंप्लीट। अब देखो क्या दिया है, इफ x माइनस आयोटा y is equals to the square root of a minus iota b upon c minus iota d, prove that x square plus y square whole square is equals to a square plus b square upon c square plus d square। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ, जो दिया है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन यहाँ पे हो जाएगा c माइनस आयोटा d। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, सो x माइनस आयोटा y उसका स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, ऐसा हो जाएगा माइनस। हाँ, यहाँ पे माइनस। अब क्या करते हैं, देखो तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड मोड ले लेता हूँ। दोनों साइड मोड ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, उसका मोड यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में हो जाएगा c माइनस आयोटा d। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब तो सिंपल है, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही तो हमको लाना था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होना चाहिए, वो है नहीं, तो पहले तो वो करेंगे। ठीक है, बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको हम ले लेते हैं z 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, सो 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा -1, सो 3 माइनस 4 आयोटा, ऐसा हो जाएगा।
अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3, बाद में 1 इंटू 4 आयोटा, सो ये 4 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 21 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 24 आयोटा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अपॉन में जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 28 आयोटा, हाँ सॉरी 24 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 16। अब देखो तो यहाँ पे 3 प्लस सॉरी माइनस 28, यहाँ पे हो जाएगा 25 आयोटा, अपॉन में हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो गया -25 प्लस 25 आयोटा डिवाइड बाई 25, तो 25 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये हो गया हमारा z किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा को कंपेयर करता है, कंपेयर विथ x प्लस आयोटा y। सो x की वैल्यू हो जाएगी -1, y की वैल्यू हो जाएगी 1। सबसे पहले क्या निकालना है, मोड ऑफ z, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, मोड ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन -1, तो 1। सो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 1, तो थीटा हो जाएगा π/4। अब हमको पता है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमको पता है π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल्स टू r, इसको r बोल देते हैं, तो √2 इंटू कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, तो उसके लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं z से स्टार्ट करता हूँ। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा, सो 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा से एंड डिवाइड भी करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा से, तो ये हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 6 प्लस 5 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 5, तो -1 प्लस आयोटा। अब इसको कंपेयर करते हैं, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा को कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ x प्लस आयोटा y। सो x की वैल्यू हो गई है -1, y की वैल्यू हो गई है 1। सेम ही ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हुआ, फिर भी कर लेते हैं। सो सबसे पहले r, सो मोड ऑफ z, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, सो 1, 1 का स्क्वायर सो 1, सो ये हो गया √2। अब निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू π/4। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए x नेगेटिव y पॉजिटिव,
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4। सो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म हमारा हो जाएगा z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लो कहीं पे गलती नहीं हुई ना हमारी। डन, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये तो हमने कर लिए थे। अब देखो क्या दिया है, z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। सो सबसे पहले हमको मोड के अंदर जो क्वांटिटी दी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x प्लस आयोटा का आयोटा y के फॉर्म में, बाद में उसका मोड निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो मोड के अंदर जो क्वांटिटी है उसके लिए। तो यहाँ पे है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 सो 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आयोटा प्लस है ना आयोटा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो आयोटा वाली टर्म आएगी नहीं। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। सो ये माइनस, ऊपर वाली टर्म ही सेम लिख दी। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे 2 माइनस 1 सो 1, 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा सो यहाँ पे माइनस 2 आयोटा। अब देखो डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है तो वो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, सो ये 2 कैंसल, तो ऊपर बच गया है 2। सो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा रेशनलाइज करते हैं, सो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो ऊपर जो है वो आ गया है 2 प्लस 2 आयोटा, नीचे जो है वो आ जाएगा 1 प्लस 1 सो 2, यहाँ पे आ गया है 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, तो ये हो गया है 1 प्लस आयोटा। अब हमको क्या करना है, इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, उसका मोड इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा कुछ दिया है a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, यहाँ पे इसका मोड ही सिर्फ निकालना है हमको। ओके, देखते हैं, चलो जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1।
अब इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस आयोटा b। अब क्या करेंगे देखो, तो ऐसा करते हैं, मोड ही ले लेते हैं दोनों साइड। तो मोड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे मोड ऑफ आयोटा a प्लस आयोटा b, यहाँ पे भी मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ठीक तरह से देखना, इसका मोड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा, इससे ये स्टेप कैसे आया, हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab ऐसा है। बस इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे किया है मैंने, तो वही तो लाना था। देखो हो गया, हमको जो लाना था वो प्रूफ हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या करना है, z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस आयोटा, और हमको निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन मोड ऑफ z1 इंटू z1 बार। ओके, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसके लिए z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब देखो, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन, सो 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब माइनस यहाँ पे 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा, सो माइनस 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा, सो माइनस यहाँ पे 4
-1 -4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, रेशनलाइज कर लेते हैं। सो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 -4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस एज इट इज रखते हैं। 2 इंटू 3 सो 6, 3 इंटू -3 आयोटा, -6 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। हाँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 8 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस एज इट इज़। यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 8 सो -2। यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा -9 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 5। तो यहाँ पे माइनस अंदर अप्लाई कर देता हूँ। सो प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 5। अब हमको निकालना क्या है, रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, ये हो जाएगा 2/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ z1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा ही रियल नंबर हो गया ना। तो इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0। इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार प्रूफ दे देता हूँ, पर ये नोट करके आप लिख देना। z1 इंटू z1 बार, z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे z1 बार क्या होगा 2 प्लस आयोटा, तो ये हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया है 1 प्लस 4 प्लस 1 सो 5। अब मोड ऑफ z1 बार निकाल लो, वो भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, सो 4 प्लस 1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो मैंने वही लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, पर इमेजिनरी पार्ट तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि रियल पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट निकालना है एंड मॉड्यूलस निकालना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सारी ही आगे हमने जो एग्जांपल्स किए ना उसका रिवीजन ही हो रहा है। तो अगर आपका ये आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक बात समझ लो कि आगे जो हमने किया है उस सब का रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। अगर आगे वाले कंसेप्ट आपको ठीक तरह से आ रहा है तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं z क्या है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा, रेशनलाइज करते हैं। सो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड किया। अब देखो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9, तो यहाँ पे -6 प्लस 1 सो -5, यहाँ पे +5 आयोटा, यहाँ पे हो गया है 10। 5 कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा
अब हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। सो मोड ऑफ z इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो ये मोड मिल गया हमको। आर्ग्यूमेंट भी निकालना है तो आर्ग्यूमेंट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे z इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x प्लस आयोटा। सो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा हो जाएगा y/x, सो 1/2 अपॉन -1/2, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू आ गई है π1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। यहाँ पे देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस π/4, तो ये हो गया है 3π/4। आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी मिल गया, मॉड्यूलस भी मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज अ कॉन्जुगेट ऑफ -6 + 24 आयोटा। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इक्वल है किसके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ z, इसको मैं z बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y आयोटा 3 + 5 आयोटा। यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ z1, तो वो है -6 - 24 आयोटा। और ये जो है ना इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 बार इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। अब ये और ये दोनों इक्वल है ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में वही बोला गया है ना। देखो क्या दिया है, इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब हमने z एज्यूम कर लिया, तो z इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया है 3x + 5y + 5x माइनस 3y आयोटा। तो देखो तो क्या, अब गिवन क्या है, गिवन z इज इक्वल्स टू z1 बार ऐसा है। बस तो क्या करो, वैल्यू डाल दो। सो ये 3x + y + 5x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। अब क्या करना है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को कंपेयर कर लो इमेजिनरी पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल्स टू -6, ये हो गया हमारा रियल पार्ट का कंपैरिजन। यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। बस अब तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सॉल्व करो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सो इसको बोल देता हूँ 1, एक इसको बोल देता हूँ 2, और यहाँ पे सॉल्विंग 1 एंड 2, ये आप खुद से कर लो, सॉल्व करना तो आपका आता ही है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम
एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद में मॉड्यूलस निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। एलसीएम ले लेते हैं, सो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कैंसल, -1 + 1 कैंसल, अपॉन में हो जाएगा 1 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। अब मोड ऑफ z निकालना है, सो मोड ऑफ 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 4, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा मोड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, इफ x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, देन सो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक तरह से देखना। हाँ, पर टिक मार्क लगाओ इस क्वेश्चन में, IMP। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ u प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे दिया है x प्लस आयोटा वाई का क्यूब। अब हमको ये बता है a प्लस बी होल क्यूब, इसका एक्सपांशन कैसे आता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा है। बस इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस आयोटा v, तो एक्स क्यूब प्लस 3a, सो x का स्क्वायर, b मीन्स आयोटा y प्लस 3a मीन्स x, b स्क्वायर, सो आयोटा y का स्क्वायर प्लस आयोटा y का क्यूब। अब देखो u प्लस आयोटा v, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 3x² y आयोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3xy² आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब। अब ठीक तरह से देखना, हाँ, u प्लस आयोटा v, यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस 3x² y आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, सो यहाँ पे हो जाएगा 3xy²। यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा वाई क्यूब। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस आयोटा v, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² y माइनस वाई क्यूब इंटू आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² एंड v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² y माइनस वाई क्यूब। सो u, यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो ये बच गया है x² माइनस 3y², ऐसा हो गया है। यहाँ पे मैंने y कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया है 3x² माइनस y²। अब मैं x की साइड चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा u अपॉन x
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y²। यहाँ से मैं y को शिफ्ट कर लेता हूँ, सो v अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3x² माइनस y²। अब हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है? u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। अब इसकी वैल्यू तो हमको पता है, इसकी वैल्यू भी हमको पता है, वो वैल्यू डाल देता है। तो यहाँ पे x² माइनस 3y², यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस y²। तो 3x² प्लस 3x², तो ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y²। सो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यस 4x² माइनस y²। तो ये तो हो गया हमारा RHS। तो ये होगा प्रूफ। वैसे आप देखो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर सबसे पहले आपको आइडिया आना चाहिए कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 17। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर with mode of beta is equals to 1, then find mode of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar into beta। ओके, ठीक तरह से देखना। यहाँ पे हमको इसका मोड निकालना है, तो उसको हम z बोल देते हैं। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है, ठीक तरह से समझना, और इसको भी टिक मार्क लगा दो IMP। अब नॉर्मल तरीके से आप अगर जाएंगे तो आप ऐसा कुछ करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा वाई, बीटा इज इक्वल्स टू ले लेंगे x2 प्लस आयोटा वाई, बाद में इसका बीटा एज इट इज़ रखना है, अल्फ़ा बार, तो ये हो जाएगा x1 माइनस आयोटा वाई 1 ऐसा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और आप कुछ ऐसा करेंगे भाई, इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसका मोड निकालेंगे। पर अगर उस मेथड से आप जाओगे ना तो आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी है मोड की एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, जो प्रॉपर्टी हमने ठीक तरह से पढ़ी हो, तो उसका अगर यूज़ करेंगे ना तो इसका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। इस मेथड से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करो, अगर आपको वो चेक करना है तो एक बार आप खुद से नोटबुक में एक बार ट्राई कर लेना। अल्फ़ा की वैल्यू ये ले लेना, बीटा की वैल्यू ये ले लेना, बाद में अल्फ़ा बार जो है ये ले लेना, और इसमें वैल्यू डाल के इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका मोड निकाल लेना और देख लेना कितना लंबा होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक तरह से समझना। अगर आपको मॉड्यूलस की एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी नहीं याद है तो एक बार वो प्रॉपर्टी जो है वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। ठीक है, बाद में ये एग्जांपल स्टार्ट करना। देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोड ऑफ, यहाँ पे मैं बीटा बार जो है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ एंड डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा बार इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। अरे ये बात समझ में, मैंने क्या किया, बीटा बार से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, बीटा बार एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, एक काम करो, बीटा माइनस अल्फ़ा एज इट इज़। अब नीचे जो बीटा बार है ना उसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बीटा बार माइनस,
यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा बार इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, यहाँ पे बीटा इंटू बीटा बार। हमको ये बता है z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो क्या है, बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बीटा बार का स्क्वायर। पर मोड ऑफ बीटा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है 1, तो ये हो जाएगा बीटा बार इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। अब मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, मोड की प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मोड ऑफ बीटा इंटू बीटा बार, सॉरी बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। अब मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, बीटा बार का मोड इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, उसका मोड। हमको ये बता है मोड ऑफ z1 माइनस z2 और मोड ऑफ z1 माइनस z2 का बार सेम होता है। इसका आंसर क्या होता है, मोड ऑफ z1 बार माइनस z2 बार। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ बीटा बार, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा का मोड, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का मोड, ये दोनों टर्म कैंसल, तो ये हो गया है मोड ऑफ बीटा बार। पर मोड ऑफ बीटा बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ बीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक तरह से देखना, मैंने जो मेथड से आपको करवाया है वो, और दूसरा मेथड जो मैंने ये बोला ये, इससे आप चेक कर लो और दोनों एग्जाम्पल की लेंथ आप मैच कर लो, आपको लगेगा कि नहीं ये वाला मेथड सही है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी सारी याद है, सारे थियरी कंसेप्ट याद है, तो ये बहुत इजी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन दिया है ना, उसका हमको क्या निकालना है, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे वो निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा होल रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स। अब मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा का मतलब क्या होता है, उसका मोड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 उसका स्क्वायर होल रेज टू एक्स, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होल रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रेज टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2x। सो यहाँ पे 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 0। तो सॉल्यूशन हमको मिल गया 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1। पर यहाँ पे आपने गलती कर दी, अगर ऐसा लिख दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 तो गलती कर दी। क्यों ऐसा बोला, क्यों मैंने बोला गलत, क्योंकि यहाँ पे आपने इस वर्ड पे फोकस नहीं किया। क्या दिया है, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं हुआ।
तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक भी नहीं सॉल्यूशन मिला ना, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं मिला। हाँ मिला, एक सॉल्यूशन मिला, वो बात सही है, पर वो नॉन ज़ीरो तो नहीं है। हमको क्या चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। पर ये ज़ीरो एक्स वाला ज़ीरो नहीं है, हाँ वो ध्यान रखना, ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो है वो नहीं है। हमको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स की वैल्यू जो भी आती है 1 2 ऐसा कुछ आता है, बराबर। अगर एक्स की वैल्यू इतनी आ गई तो हम क्या बोलेंगे, अगर 1 2 0 1 2 आया तो हम अगर इसको बोलना है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इस टाइम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज़ीरो वाला तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि बोला गया है नॉन ज़ीरो। तो इसलिए हमने ज़ीरो को रिमूव कर लिया, तो 1 और 2 वो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है ये ज़ीरो है ही नहीं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने मिले, 2, पर नॉन ज़ीरो कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ठीक तरह से समझना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वो बात सही है, तो आप आंसर भी ज़ीरो आ रहा है, एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो आ रही है, पर यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है जो नॉन ज़ीरो है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे दिया है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। देन सो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप ऐसा किए, भूल से भी ऐसा किए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, बाद में जो आंसर आ रहा है उसका प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, बाद में उसका मोड़ लिया और बाद में उसकी वैल्यू निकाली, तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, बस आप मोड की प्रॉपर्टी याद करो तो हो जाएगा इजीली। अब मैं दोनों साइड मोड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब मोड की प्रॉपर्टी हमको बताए, क्या मोड की प्रॉपर्टी बताए, मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2, ये तो बताइए हमको, बस वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू मोड ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू मोड ऑफ ई प्लस आयोटा एफ इंटू मोड ऑफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी। बस इसकी वैल्यू तो हमको बताए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी हमको बताया है, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये भी हमको पता है जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर जो हमको दिखाना था। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान रख के क्वेश्चन करने हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
अब हमको क्या निकालना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू m इज इक्वल टू 1. देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे दिया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू m इज इक्वल टू 1. 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर रेशनलाइज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल रेज टू m इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1 होल रेज टू m इज इक्वल टू 1. तो 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज टू m इज इक्वल टू 1. तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल. तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा रेज टू m इज इक्वल टू 1. अब देखो कब होता है आयोटा रेज टू m इज इक्वल टू 1, कब होता है 4. तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ आयोटा रेज टू 4 तो ये हो जाएगा 1. ऐसा करते हैं ना, ऐसा क्यों मैंने किया. यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ आयोटा रेज टू m. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आयोटा स्क्वायर उसका स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नहीं ऐसा भी नहीं लेते. यहाँ पे मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ -1 का स्क्वायर. तो ये तो +1 हो जाएगा. आयोटा रेज टू m एज इट इज़. यहाँ पे -1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर उसका स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा रेज टू m, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा रेज टू 4. तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 4. तो ये हो गया हमारा आंसर. लिस्ट वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी 4. ठीक है. तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई, साथ में ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ. अब हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7. ठीक है. दूसरी ये बात कि अब जो है आर.डी. शर्मा की जो एक्सरसाइज है वो मैं रेगुलर क्लास में नहीं करवाऊँगा, पर उसके होमवर्क में जब होमवर्क देना है तो मैं टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं उसी लेक्चर में आपको होमवर्क में दे दूंगा. तो आपको क्या करना है, वो एक्सरसाइज जैसे ही ख़त्म होती है वो क्वेश्चन जो है मैं अलग से दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में. उसी दिन जिस दिन समझ लो कि मैंने 7 पॉइंट एक्सरसाइज करवाई तो 7.1 के रिलेटेड जो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है वो आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा. वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके जो हमारा होमवर्क वाला लिंक है उस पर अपलोड कर देना है. और उसमें अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज छोड़ सकते हो ताकि उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए. पर अगेन एंड अगेन हर बार मैं बोलता हूँ, जब भी आप मेरे को कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, एक कॉल दे दो. कॉल मेरे को एक बार कर दो कि सर मैंने टेलीग्राम या व्हाट्सएप में प्रॉब्लम डाले हैं तो आप देख के मेरे को सॉल्यूशन दिखा दो. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है, वरना आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई टेलीग्राम पे मेरे को प्रॉब्लम शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम शेयर कर दो. हम करते हैं सर, सॉल्यूशन तो देते नहीं है. पर मैंने क्या बोला, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो ना तो वो करने के बाद एक बार मेरे को कॉल कर दो कि सर मैंने प्रॉब्लम जो है वो शेयर की है, उसका सॉल्यूशन प्लीज़ आप सेंड कर दो. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ. तब तक जय भारत. टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली. बाय बाय.